मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2025 होगी या नहीं, ये सवाल लंबे समय से उठ रहा है क्योंकि मुख्य परीक्षा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जिस वजह से परीक्षा नियम 2015 के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं। ये बड़ी वजह है इस पूरे मसले की। इन याचिकाओं की सुनवाई में कोर्ट ने पहले प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रोकने के आदेश दिए, फिर मुख्य परीक्षा पर भी रोक लगा दी, जो अब तक बरकरार है। तब से अब तक मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि पहले 26 अगस्त को सुनवाई की तारीख जरूर मिली थी, जिससे उम्मीदवारों और आयोग को बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता, जिस पर दाससूत्र ने पहल की और इंदौर से भोपाल तक आला अधिकारियों से बातचीत की और जल्द सुनवाई की मांग रखी। हमारी पहल रंग लाई और एमपीपीएससी ने स्पेशल मेंशन लगाकर कोर्ट से निवेदन किया, जिसके बाद कोर्ट ने जुलाई महीने की तारीख दे दी है। अब सवाल यही है कि क्या मुख्य परीक्षा से स्टे हटेगा या नहीं। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की 2025 की राज्य सेवा परीक्षा फिलहाल गंभीर कानूनी विवादों में घिरी हुई है। अगर ये विवाद नहीं होता तो संभवतः अब तक मेंस परीक्षा हो चुकी होती और रिजल्ट घोषित करने की तैयारी हो रही होती। लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा नियम 2015 के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं लगा दी, जिनकी सुनवाई में कोर्ट ने पहले प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रोकने के आदेश दिए, फिर मुख्य परीक्षा पर भी रोक लगा दी, जो अब तक बरकरार है, जिस पर पहले 19 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। फिर कोर्ट ने 26 अगस्त की तारीख दी, लेकिन ये डेट बहुत आगे की है, जिससे आयोग और उम्मीदवारों का इंतजार काफी बढ़ जाता। लिहाजा उम्मीदवारों की परेशानियों को समझते हुए दाससूत्र ने आयोग के उच्चाधिकारियों से बात की और उनसे स्पेशल मेंशन लगाकर जल्द सुनवाई के लिए तारीख मांगने को कहा, जिसके बाद आयोग ने मेंशन लिया और सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख मिल गई। यानी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के भविष्य पर इसी महीने फैसला आ सकता है। अब सवाल ये है कि अगर स्टे हटा तो आगे की प्रक्रिया कैसे और कब तक पूरी हो पाएगी। तो इसके जवाब में पता चला कि स्टे हटते ही एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारियों में जुट जाएगा। माना जा रहा है कि स्टे हटने के करीब 40-50 दिन के भीतर परीक्षा हो सकती है, जिनमें से करीब 15 से 20 दिन मेंस के फॉर्म भरने में लग जाएंगे। अब आपको मामले से जुड़ा पूरा कानूनी विवाद समझाते हैं। असल में राज्य सेवा परीक्षा 2025 पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आते ही विवाद गहराना शुरू हो गया था। कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा नियम 2025 के विरोध में कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा की अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट होल्डर्स को शिफ्ट नहीं किया गया, जो आरक्षण नियमों के खिलाफ है। परीक्षा नियम 2015 कहता है कि यदि आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उम्र सीमा और प्री कट ऑफ जैसी छूट ली है तो वो आरक्षित कैटेगरी में ही रहेंगे और उन्हें मेरिट में ज्यादा नंबर लाने के बावजूद अनारक्षित में सीट नहीं दी जाएगी। हालांकि दाससूत्र खुलासा कर चुका है कि ये मामला यूपीएससी टॉपर टीना डाबी केस में भी साफ हो चुका है और केंद्र स्तर पर भी यही नियम मान्य है। टीना डाबी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नियमों का फायदा लिया था, जिस वजह से वो टॉपर होने के बावजूद अपनी कैटेगरी में ही रही, यानी उन्हें अनारक्षित सीट नहीं दी गई थी। अब राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मामले में मध्य प्रदेश सरकार जवाब पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बताएगी, जिसके आधार पर हाई कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा। यानी मेंस परीक्षा से रोक हटेगी या नहीं, ये 15 जुलाई को ही पता चल पाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दाससूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।